माता की, भारत माता की, वंदे। आजा, कहाँ गया प्रधान जी? आओ ना, एक बार इन्हें साइड में कर दो। इधर आ जा, इधर आ जा ना, आगे आ जा, कोई बात नहीं। वंदे वंदे। आज की तिरंगा यात्रा पूरा देश तिरंगामयी। इधर हो जाओ, इधर थोड़ा ठीक हो गया। पूरा देश तिरंगामयी, पूरे देश के हाथ में तिरंगा, हर नागरिक के हाथ में तिरंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, और हम सब जानते, पूरा देश जानता है, पूरा देश का विश्वास तिरंगे में, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा, और भाईचारे का, प्यार प्रेम का, जितनी भी बात कही जाए देश को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा हमेशा। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से सैनिकों के सम्मान में देशवासी, हर नागरिक हाथ में तिरंगा लेकर के निकला। ये क्या था? ये देश का सम्मान था, ये सैनिकों का सम्मान था। सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए सब के सब इकट्ठा होकर के ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मोहर लगाई कि हमारे सैनिकों ने ये कमाल करके दिखाया। तो आज फिर से 79th इंडिपेंडेंस डे जो है हम मनाएंगे इस 15 अगस्त को, और सभी देशवासी इस 15 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह से सेना ने शौर्य दिखाया। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, वो जो सेना ने जो अपना शौर्य दिखाया, उसको सब सलाम करते हैं। और इस 15 अगस्त में फिर से हम अपने शहीदों को, बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी वजह से आज देश आजाद है और आजादी के बाद देश की आजादी बरकरार है, उन सभी को हम सलाम करते हैं, उन सभी को याद करते हैं। आज तिरंगा यात्रा आप सबको पता है भीमराव अंबेडकर जी के चौक से शुरू हुई। हमने आदरणीय जगजीवन राम जी के यहाँ अब जो है फूल चढ़ाए, श्रद्धा सुमन चढ़ाए, और उसके बाद शहीदी चौक पर जो है ये यात्रा समापन है। इसके बाद दीनबंधु सर छोटू राम जी को भी हम सब जाकर के उनके जो है उस पर भी, मूर्ति पर भी हम जो फूल जो है चढ़ाएंगे। तो ये सब याद करने की बात है, उन महापुरुषों को याद करते हैं 15 अगस्त पर, जिन महापुरुषों की देश के लिए कुर्बानी है। मैं सभी देशवासियों को, सभी गोहाना वासियों को, सभी हरियाणा वासियों को मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। और आप इसी तरह से हमारे देश का किसान, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, ओबीसी, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा व्यापारी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, और हमारे खिलाड़ी जो है इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करते हुए हम इसी तरह से आगे तिरंगा लेकर के आगे बढ़ते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हाँ, भगत सिंह जी की भी मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, और दीनबंधु सर छोटू राम जी की मूर्ति पर भी, क्योंकि ये जो रूट जो बनाया था वो रूट जो है अध्यक्ष जी और सब ने सलाह करके डॉक्टर भीमराव, परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चौक से लेकर के शहीदी चौक तक जो है ये बनाया था, और आगे हम जो है जाकर के इसमें ये करेंगे। मैं सभी का, हमारे जिला अध्यक्ष का भी, जिन्होंने पूरी मेहनत से जो है आज का ये काम रहा है, और सभी महामंत्रियों का, मंडल अध्यक्षों का, और सभी आए हुए साथियों का, पार्टी के साथ संयोजक से संयोजक सभी का मैं इस मौके पर धन्यवाद करता हूं। और पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, गोहाना के ऐसे कार्यकर्ताओं का भी, जिनमें जोश जो है रात को सोते नहीं, ऐसा जोश नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, उन सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे गोहाना के हैं जो मतलब हाथ में तिरंगा हो तो कितना जोश उनके, और भाई पूरा
हर एक कार्यकर्ता की यही इच्छा है कि गोहाना प्रगति के रास्ते पर, गोहाना विकास के रास्ते पर, हमारे सारे एमसी साहबान भी आए हुए हैं, उनका भी यही इच्छा है कि गोहाना शहर आगे बढ़े विकास के रास्ते पर, और इसी तरह से ग्रामीण भी, गोहाना ग्रामीण भी आगे बढ़े। हम सब मिलकर के आज ये संकल्प भी लें, हम सब मिलकर के संकल्प भी लें कि गोहाना को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर के ईमानदारी के साथ हर चीज से ऊपर उठ करके काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जब कार्यकर्ता, मैं भी कार्यकर्ता हूं पार्टी का, जो भी हम सारे साथी जब जुड़ करके काम करते हैं तो नतीजे आपके सामने हैं। ऐसे गजब के नतीजे आते हैं कि भी आप लोगों ने पहले भी चमत्कार करके दिखाया है और आगे भी इस तरह के चमत्कार होते रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक बार भाई सारे, एक मिनट, एक मिनट, एक बार सारे मुट्ठी भींच करके जोश के साथ चंडीगढ़ तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, भारत माता की, वंदे मातरम। देखिए 24 घंटे पूरा देश तिरंगे के मान सम्मान के लिए सोचता है। 24 घंटे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हरकत की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर एक के हाथ में तिरंगा था। तिरंगा देश की शान है, तिरंगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तिरंगा प्यार प्रेम सद्भाव का प्रतीक है, तिरंगा शांति का प्रतीक है। तिरंगे के अंदर वो तीनों रंग हैं जो देशवासियों को जोश के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सभी को 15 अगस्त की, आने वाली 15 अगस्त की, जन्माष्टमी की, सभी को जो है, अभी रक्षाबंधन गया है 2 दिन पहले, तो मैं सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से हम सब एकजुट होकर के हर चीज से ऊपर उठ करके, देश के लिए हर चीज से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके काम करें। देखिए युद्ध के लिए तो देश हमेशा ही तैयार है। इफ यू वांट पीस, एक कहावत है, इफ यू वांट पीस बी रेडी फॉर वॉर। मतलब ये कहावत है, बुजुर्गों की कहावत है कि हम सब तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं, देश हमेशा तैयार है और हर नागरिक तैयार है देश का। तो ये अच्छी बात है, तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को 79वें इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे हरियाणा वासी, सारे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये स्टेप रहा है कि महिला सशक्तिकरण, और हमारे देश में, हमारे हरियाणा में, हर जगह, गोहाना में हर जगह महिलाओं की भागीदारी होती है। आपने देखा हो, कोई भी कार्यक्रम हो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी देती हैं। और हमारे जो संस्कार है वो भी कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान होता है वो देश, वो संसार कभी पीछे नहीं होता। ऑपरेशन के दौरान जो है सैनिकों ने पराक्रम अपना दिखाया, महिलाओं के लिए अपना जो एक सोच है उसको जागृत किया। क्या कहेंगे ऐसे शहीदों के लिए, जो ऐसे योद्धाओं के लिए? देखिए, मैं उन शहीदों को नमन करती हूँ जिनके कारण हमने ये आज़ादी की सुबह देखी है, और ये आज का दिन हमें उनकी याद दिलाता है। और हम तिरंगा यात्रा हमने उन्हीं के सम्मान में निकाली है। और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही चुन के नाम रखा था सिंदूर ऑपरेशन, और एक एक हमारी बहनों का जो उनके साथ हुआ, बहुत ही सही तरीके से उसका बदला लिया। क्या कहना चाहेंगे, और शहीदों को नमन भी किया जा रहा है? सभी को नमस्कार। आज गोहाना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हमारे यहाँ से विधायक और हरियाणा सरकारी मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी थे। इस यात्रा में शामिल हुए हमारे गोहाना के जिलाध्यक्ष मेरे भाई विजेंद्र माला जी, वह हज़ारों की संख्या में युवा साथी थे, स्टूडेंट थे, और बड़ी भव्य ये तिरंगा यात्रा हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे शहीदों के सम्मान में यात्रा आज निकाली गई है। और ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये एकजुटता है जो हमारी हिंदुस्तान की जो ताकत है, वो दिखाता है कि आने वाला समय हिंदुस्तान का होगा। और जिस उल्लास से हम 15 अगस्त मनाते हैं, और अभी हमारे
जिले की थी, अब मंडलों की तिरंगा यात्रा भी कुछ की हुई है, कुछ की भी होगी। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा, हर घर तिरंगा का संकल्प हमने लिया है कि हर घर के ऊपर तिरंगा हो। और ये हमारे देश के वीर शहीदों के लिए और हमारे देश के सैनिकों के सम्मान के लिए है। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे देश के लाखों युवाओं ने अपनी जान का बलिदान दिया था, तब हमें ये आज़ादी मिली है। आज के समय में हम जो आराम से सुख चैन से सोते हैं तो हमारे जो सैनिक सीमाओं पे दिन रात पहरा देते हैं उनकी वजह से, तो ये हमारे देश के सैनिकों के लिए, हमारे देश के शहीदों के लिए ये सब तिरंगा सम्मान यात्रा थी। और तिरंगे के लिए, क्योंकि तिरंगे के नीचे पूरा हिंदुस्तान, चाहे खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने की बात हो, तो हर बात वही तिरंगे के नीचे चल के तिरंगे मान सम्मान बढ़ाता है। और हम ये चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी तिरंगा को अपने घर पे लगाए। 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा होना चाहिए और तिरंगे सम्मान में कुछ न कुछ आयोजन हमें करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मैं और आपकी पार्टी के सहयोगी नेतृत्व में जो है ये कार्य किया। मैं सबसे पहले तो आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जो ये तिरंगा यात्रा निकाली है, ये तिरंगा यात्रा हमारे जो शहीदों का सम्मान है, जो हमारे शहीदों ने जो बलिदान करके हमें जो आज सुख और चैन की सांस ले रहे हैं, आज हर युवा दिलों की धड़कन में उन शहीदों के लिए जो जज्बा और जान झोंकने का काम किया था, आज हर पूरे गवाना में देखोगे तिरंगा ही तिरंगा होगी। और मैं ये निवेदन करता हूँ, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है कि हर घर तिरंगा, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है। तिरंगा यात्रा उन शहीदों के लिए जो शहीद, जो हमारे देश का जवान हमारे उस पे खड़ा हुए अपने जो हमारी रक्षा करने के लिए जो हमारे पहाड़ों पे खड़े हैं, सीमाओं पे खड़े हैं, उनके सम्मान के लिए हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि उनके सम्मान के लिए हर घर पर तिरंगा लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।